नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। बिलासपुर में अरपा नदी में पेंटर जितेंद्र की संदिग्ध मौत का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। 13 जुलाई को पचरी घाट स्थित अरपा नदी में जितेंद्र की लाश तैरती हुई मिली थी। मृतक कुछ दिनों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने पहले ही थाने में दर्ज कराई थी। शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बन गया था। शव की स्थिति को देखते हुए परिजनों ने शुरू से ही इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया है। इसी कड़ी में सोमवार को मृतक के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों का आरोप है कि जितेंद्र की हत्या साजिश के तहत कराई गई है, जिसमें उसके दोस्त और दोस्त की पत्नी की संलिप्तता बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि जितेंद्र नारगोड़ा का रहने वाला था और अपने दोस्त के साथ बिलासपुर में किराए के मकान में रहकर पेंटर का काम करता था। कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से परिजन नाराज हैं। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। उसके साथ एक लड़का भी था, जिसका मौत हुआ है वो भी था साथ में। लंगोटिया यार थे दोनों जन और रेंट के घर में रह रहे थे। कब की घटना है? चांटीडी की जो शराब भट्टी की घटना है, चांटीडी का सब्जी मंडी बाजार जो है ना, वहीं का घटना है। क्या नाम था मृतक का, कैसे हुआ, क्या नाम था उसका? कुश नाम का लड़का था, वो जो कछार का है। मृतक का क्या नाम? मृतक का नाम राजेंद्र। क्या कर रहा था बिलासपुर में? आज वो काम करता था यहीं। तो अभी आप लोग हत्या का आशंका कैसे व्यक्त कर रहे हैं? कुछ शरीर में चोट के निशान कुछ बताएं पुलिस? हाँ, निशान था। ये स्वयं गए थे उनके पिताजी। हाँ, नाम बता दो। और पक्का संदेह है महोदय, हत्या है उसका, और ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कितने बड़ा कार्रवाई करने के लिए एसपी साहब क्या बोले या किसी से अधिकारी से बात हुई है? ये तीसरा बार है। अब तीसरा बार है। अब क्या साहब बोले, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ यहाँ कमिश्नर ऑफिस। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? और उधर हम वही मांग कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। आपका नाम? अपना नाम? भागवत प्रसाद टेंगवा, नलगोड़ा। ग्राम पंचायत नागोई में अवैध शराब की खुलेआम बिक्री से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। लगातार हो रही अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर कड़ा विरोध दर्ज कराया और लिखित शिकायत सौंपी। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में 10 से 12 लोग बेखौफ होकर अवैध शराब बेच रहे हैं, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री के कारण सार्वजनिक स्थानों पर दिन रात शराबखोरी होती है। हालात इतने खराब है कि स्कूल, मंदिर और आंगनबाड़ी जैसे संवेदनशील स्थानों के आसपास शराब की खाली बोतलें फोड़ी जा रही है। इससे महिलाओं और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और गांव का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी पुलिस को सूचना दी जाती है तो केवल खाना पूर्ति की कार्यवाही कर शराब बेचने वालों को छोड़ दिया जाता है, जिससे उनके हौसले और बढ़ गए हैं। महिलाओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय में शिकायत देते हुए अवैध शराब की बिक्री पर तुरंत रोक लगाने और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। एसपी कार्यालय से संबंधित थाना प्रभारी को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। मैं ग्राम पंचायत नगोई से मनहरलाल केसरवानी, जो कि हमारे ग्राम पंचायत नगोई में अवैध शराब बिक्री के द्वारा महिलाओं को बाजार, स्कूल, चौराहे पर चलना मुश्किल हो गए हैं। यहाँ झुंड के झुंड शराब पी करके स्कूल, आंगनबाड़ी, मंदिर, इसमें सब शराब पी करके बोतल तोड़ करके ये रखे हैं, जिसके कारण हमारे गांव में अशांति फैले हुए हैं। महिलाओं की ये जत्था आई, सरपंच के द्वारा मांग की कि हमारे मान सम्मान के लिए आप हमें साथ दीजिए और ये शराब जो गांव में अवैध बिक्री हो रहा है उस पर रोक लगाया जाए, ताकि हमारे मान सम्मान को बना रहे। इस प्रकार से हम उनकी मांग को लेकर के आपकी तरफ। ये कौन बेचता है अवैध शराब? ये गांव में 12-15 लोग बिक रहे हैं। तो पुलिस को जानकारी? पुलिस को भी दिए हैं, लेकिन कुछ आते हैं, पुलिस ले जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो वो फिर बेचना शुरू कर देते हैं, इसलिए बंद नहीं हो रहे हैं। सरपंच से मिले? सरपंच मिले, सरपंच भी आ रहे हैं। क्या बोले सरपंच? सरपंच हमारे साथ हैं। वो ये बिक्री शराब बिक्री को रोकने के लिए वो हमारे साथ दे रहे हैं, सब महिलाओं के। आपका नाम? मेरा नाम मनहरलाल केसरवानी। क्या समस्या क्या होती? दारू बंद कराना है साहब। संसार में अत्याचारी फैल गए हैं। घरों घर दारू पी पी के रोड के किनारे बच्चे लोग मर रहे हैं। करें तो करें क्या? दारू पी करके जा करके अपनी स्त्री लोगों को मार रहे हैं बराबर। ये अवैध शराब बिका कब?
अवैध शराब बिका था? हाँ, कौन बेचत है और तुमन का चाहत हो? शराब को दारू को बंद कराना है, शराब को। हाँ, कितना दिन से बिकत है अम्मा क्षेत्र में? तो बहुत दिन से कतका जन बेचत है उस तरफ? 10-12 आदमी 10-12 आदमी। हाँ। का करिया नहीं बंद नहीं हुई बेचे बर? तो है। का करिया जैसे बेचे बर बंद नहीं करी थे? अरे बंद कराना है, बेचे पर बंद कैसे नहीं हो है? तो ये पुलिस संसार में अत्याचारी हो रहे हैं साहब, सब तो मतलब अच्छा लगा था का दुनिया के आदमी मन का सब ला। पुलिस का बोलती? अभी आपका पर टीम आते आपकारी? अभी तो आपका नाम? नाम बता दो। तो नाम? कांति के सरवानी। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने परिचित पर मारपीट और लूटपाट का गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि 7 दिसंबर को वह अपने दोस्तों के साथ यादव ढाबा में खाना खाने गई थी। इसी दौरान वहां चंद्रमोहन श्रीवास पहुंचा, खुद को एक पुलिस कर्मी का भाई बताते हुए विवाद करने लगा। जब महिला की दोस्त ने उससे पूछ लिया कि वह लगातार क्यों घूर रहा है, तो विवाद और बढ़ गया। स्थिति बिगड़ते देख महिला वहां से निकल गई, लेकिन आरोप है कि चंद्रमोहन और उसके साथी उसका पीछा करते हुए उसलापुर तक पहुंच गए। वहां उसकी गाड़ी रुकवाकर आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया और सोने की अंगूठी व नगद रकम लूटकर फरार हो गए। महिला का कहना है कि घटना के बाद उसने सकरी थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पहले भी उसके साथ मारपीट की घटना हो चुकी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। न्याय की आस लेकर महिला एसपी कार्यालय पहुंची और आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही, लूटी हुई सामग्री की वापसी तथा नुकसान की भरपाई की मांग की है। क्या कुछ आपके साथ कब की घटना? 7 तारीख की घटना है, जब मैं यादव ढाबा गई हुई थी खाना खाने। यादव ढाबा में चंद्रमोहन श्रीवास करके, जो अपने आप को भाई को बताता है कि कांस्टेबल है करके, जो कि यहाँ की पोस्टिंग नहीं है उसकी, राजनांदगांव में है, फिर भी वो हमेशा से मतलब मेरे केस में इंटरफेयर करते रहा है। उसके बाद यादव ढाबा में लड़ाई हुई थी। उसलापुर ओवरब्रिज के पहले आके मेरी गाड़ी को ओवरटेक करके रुकवाए हैं। उसके पहले भी मेरे कार को डैमेज किए थे, जिससे मेरा 40-45 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ था। इस बार लड़ाई ये हुआ था कि मेरी दोस्त पूछी थी कि आप क्यों पीछा कर रहे हो करके। उसके बाद वो लड़ाई कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, ड्रिंक किया हुआ था। और फिर उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए उसके साथ परिणीता सिंह उइके, जो अपने आप को कमिश्नर की बेटी बताती है, अंजलि भगत करके थी, और 7 लड़के थे टोटल। ऐसे करके मेरी गाड़ी को ओवरटेक करके रोके हैं। और चंद्रमोहन श्रीवास जो है मेरी गाड़ी को लेके जा रहा था। गाड़ी में मेरा 7,000 रुपये था और एक सोने का अंगूठी था, और फ़ोन को तो मेरे सामने ही तोड़ दिए हैं ऐसे करके। उसके बाद 2-3 दिन तक जो है कंटिन्यू मेरे को कॉल किए हैं रात को 12 बजे मिलने के लिए, तुम मिलने आओ तब तुम्हारा फ़ोन और पैसा देंगे करके। और ये मेरे पास पूरा वीडियो फुटेज है, कॉल रिकॉर्डिंग है, सारी चीज़ें हैं। और फिर मैं गई थी सकरी थाना, तो वहाँ तो पहली चीज़ तो मेरा FIR नहीं लिख रहे हैं, काउंटर करवा रहे हैं। और आई थी मैं SP ऑफिस, तो एडिशनल SP मैडम रिमार्क करके दी थी। उसके बाद भी उन्होंने बोल रहे हैं कि हम लोग कार्यवाही नहीं करेंगे, या फिर अगर लिख भी रहे हैं FIR तो 151 कर रहे हैं। जो मेरे साथ लूटपाट और मेरे कास्ट को लेके बार बार जो गाली गलौज होता है, उसके लिए मतलब किसी भी तरीके का कार्यवाही ही नहीं करेंगे बोल रहे हैं। अभी भी आई थी SP ऑफिस, तो यहाँ बोल रहे हैं TI सर कि तुम लोगों को समझा SP सर सकते हैं, ऐसे करके दुनिया भर की बातें बोल के इधर उधर करके 1 हफ्ते से मेरे को घुमा रहे हैं। और वहाँ के TI सर बोलते हैं, सकरी थाना से बोलते हैं कि तुम लिख के दी हो कि तुम कार्यवाही नहीं चाहती। तो मैं शनिवार को भी ये चीज़ मंगी थी कि मैं लिख के दी हूँ तो मेरे को दिखाइए, तो उन्होंने बोल दिया कि हम लोग वो सरकारी दस्तावेज है, हम तुमको नहीं दिखा सकते। इस टाइप का बस मेरे को घुमा रहे हैं 1 हफ्ते से। मैं चाहती हूँ कि लीगल एक्शन हो। जो मेरे कास्ट को लेके बार बार मेरे को बोला जाता है वो, और मेरे साथ जो भी लूटपाट हुई है, जो मेरा फ़ोन तोड़ा गया है, वो सारा जो भी है वो करे और लीगल एक्शन हो मेरे। कारण से आपसे लड़ाई झगड़ा मारपीट की गई, और सकरी थाना जाने के बाद किन लोगों ने आपसे कहा कि उसने कुछ किया नहीं? मैं गई थी 7 तारीख को, 3-3:30 हो रहा था, तो मैं एप्लीकेशन दी थी। राठौड़ सर थे, और हमेशा से राठौड़ सर का पिछले मेरे मैटर में भी मैं FIR दी थी, उसमें भी कैसे केस क्लोज हो गया मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। और इस बार भी वो थे, तो वो बोले डॉक्टर मुलायजा के लिए, तो 3:30 हो गया था, क्योंकि मेरा फ़ोन टूटा हुआ था करके मैं डॉक्टर मुलायजा के लिए लिख के दी थी कि मैं सुबह आऊँगी 12 बजे ऐसे करके। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं अभी भी गाड़ी नहीं चला पाती हूँ उस दिन के लड़ाई के बाद से, तो इस रीज़न से मैं नहीं जा पा रही थी। तो अब गई हूँ 2-3 दिन बाद। उसके बाद मेरे को यही चीज़ बोल के कंटिन्यू घुमा रहे हैं कि तुम्हारा तो छोटा छोटा मैटर हमेशा ही रहेगा, तुम 4 दिन बाद कुछ और लेके आओगी, 4 दिन बाद कुछ और लेके आओगी, इस टाइप का करके घुमा रहे हैं। ना किसी का बात मान रहे हैं उन लोग,
ना कुछ भी कर रहे हैं। आप चाहते क्या हो? मेन रीजन क्या है, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मेरा नुकसान हुआ है, जो मेरा फ़ोन तोड़े हैं, 10 दिन हुआ था मेरे फ़ोन को लिए, और उसमें एक सोने का अंगूठी था और एक मेरा पर्स में पैसा था 7,000 रुपये, वो रिटर्न कर दे और एक मतलब फॉर्मल वे में ख़त्म करे कि हाँ अब से हम ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये 3 से 4 बार हो गए। इससे पहले भी मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाए थे, विद वीडियो प्रूफ मैं वहाँ थाने में दी थी, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं। सरगुजा जिले के बतौली ब्लॉक अंतर्गत बिलासपुर ग्राम पंचायत में महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी पर मनमानी तरीके से पदोन्नति करने के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि परियोजना अधिकारी ने नियमों को ताक पर रखकर मात्र 5 वर्ष से कार्यरत एक सहायिका को पदोन्नति दे दी, जबकि पिछले लगभग 30 वर्षों से सेवाएं दे रही वरिष्ठ सहायिका की अनदेखी कर दी गई। इस फैसले से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि पदोन्नति में पारदर्शिता नहीं बरती गई और यह कार्यवाही मिलीभगत व कथित लेन देन के आधार पर की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे लेकर पदोन्नति की गई, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने कई स्तरों पर शिकायत की है। जैसे ही मामला सीतापुर विधायक के संज्ञान में आया, उन्होंने भी इस विषय पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। सरपंच सहित ग्रामीणों ने मांग की है कि वे पूरे मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए और पात्र वरिष्ठ सहायिका को न्याय दिलाया जाए। अब सबकी नजरें प्रशासन की आगामी कार्यवाही पर टिकी हैं। अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं ग्राम पंचायत बिलासपुर का सरपंच अरुण कुमार। जी, आपके पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र में कुछ पदोन्नति को लेकर के कई शिकायतें आ रही हैं। जी, शिकायतें आ रही हैं कि इसमें पदोन्नति हुआ है, इसमें जो बहुत पहले से कर रहे हैं उनका आज तक मतलब कुछ नहीं हो रहा है और बहुत बाद में आए हुए हैं, लगभग 5 साल 6 साल हुआ है, उनका पदोन्नति कर दिया गया है ताकि पहले से जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है उनका नहीं होकर गलत तरीके से इनका पदोन्नति कर दिया गया है। कार्य किया गया है, ये विभाग द्वारा ही किया गया है। तो इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। कार्यवाही होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए इसका। और जो यहाँ पर अगर गड़बड़ी पाया जाता है तो फिर उस पर क्या कार्यवाही होगी? तो विभाग द्वारा उसको कार्यवाही करके सस्पेंड वगैरह उसका होना चाहिए, सही से कार्यवाही हो जाना चाहिए। परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम पल्लवी लकड़ा है, मैं ग्राम बिलासपुर उरांपारा की हूँ। जी, किस चीज को लेकर के लगातार आवेदन दिए जा रहे हैं, क्या समस्या है, क्या किस प्रकार आंगनबाड़ी यहाँ पर जो अधिकारी हैं उसके द्वारा कार्य किया गया है? हम लोग ये बार बार आवेदन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता का पद खाली था आंगनबाड़ी में, जहाँ पदोन्नति करके सहायिका को कार्यकर्ता के पद पर दिया गया है। तो ये अधिकारी के द्वारा पदोन्नति किया गया है, तो लगभग अधिकारी का ही कुछ कागज में गड़बड़ी है, उन्हीं के द्वारा ये किया गया है। तो अगर जांच हुआ जाए अच्छा से और अगर जांच में कुछ भी गड़बड़ी मिले तो अधिकारी को भी निरस्त किया जाए अपने पद से। किनका यहाँ होना था और किनको कर दिया गया है? ये मेरे साथ खड़ी है बहाली बाई, इनका भी 8वीं उनका भी है, कर चुकी है, जबकि अधिकारी हमको लिखित पे दिए हैं कि इनका नहीं है, नहीं की है करके, जबकि इनके पास अपना 8वीं का रिजल्ट है। अब जिनका भी पदोन्नति कर दिया गया है उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, किस योग्यता पर उनको पदोन्नति दिया गया है? उनका भी शैक्षणिक की योग्यता 8वीं पास ही है और ये उनसे ये ज्यादा अनुभवी है और वो कम है। और सर के अनुसार कहना ये है कि ज्यादा अनुभवी को ही पदोन्नति दिया जाता है, तो इनका पदोन्नति किया जाना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा अनुभवी है उनसे। तो कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से कार्य करके यहाँ पदोन्नति कर दिया गया। हाँ, अधिकारी महोदय जी के द्वारा ही फर्जी तरीके से करके पदोन्नति करके उनको यहाँ भेजा गया है कार्यकर्ता के रूप में। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही किया जाए और अगर कार्यवाही अच्छे से हो जाए तो अच्छा रहेगा, और अगर कुछ भी गड़बड़ी हो तो अधिकारी को भी निरस्त किया जाए, और अगर पदोन्नति भी नहीं करते हैं तो नया नियुक्ति किया जाए। तुम्हारा नाम बता दिया? मोर नाम हाँ, बहाली बाई नागेश। का समस्या होगी सर? जब बताए थे कि तुम्हार प्रमोशन ना करके दूसरा ले जगह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बना दी थी, कतक साल लेते जब काम करत? 35 साल ले। 35 साल से जब काम कर? हाँ, ओकर बाद भी दूसरा ला बना दी? हाँ, आने जन ला बना दी, कतरो पीछे हमर से यो घुसी से हटेला
ओकर होई किसने अब हमर काहे न्यूज बुढ़ाई गेन कौन है करी सेला कौन है अब एकला कौन करी सब साहेबन मन त करिन है बाबू साहब हर करी से हाँ। तोला नहीं बोला कि काबरी से करा बोलेन दो तो कहल के एला नहीं दे होला नहीं दे काला नहीं दे नहीं होला तो दे रहन जे अनुसूची रिश्ते मनला तो कहल नहीं दे तो वो काला रखे रिश्ते होला मैं नहीं जान मोला पहले से लेके गइस मनी का चाहत है आगू ले करत रहे बाबू तुम मोरे होतिस कहत हमें कुछ दिन तो बचाए हो तहां तो बैठ से जाऊं मैं तहां तो मन ले ले ही ना। बिलासपुर में सोमवार को हिंदू संगठनों ने ईरानी मोहल्ले से जुड़े मामलों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। मेलापारा क्षेत्र से बड़ी संख्या में महिला पुरुष धरने में शामिल हुए और प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना था हिंदू समाज के मकानों को तो आसानी से तोड़ा जा रहा है, जबकि ईरानी मोहल्ले में कार्यवाही से प्रशासन पीछे हट जाता है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि 2 महीने पहले मेलापारा में हिंदुओं के मकान तोड़कर उन्हें दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया, लेकिन बगल के ईरानी मोहल्ले में जब प्रशासन कार्यवाही करने पहुंचता है तो वहां के लोग कथित तौर पर मारपीट और गाली गलौज पर उतर आते हैं, जिससे कार्यवाही रोक दी जाती है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हाल ही के दिनों में एक शिक्षक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। वहीं स्कूली बच्चियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाने जैसे गंभीर मामले भी उजागर हुए हैं। उनका दावा है कि ईरानी मोहल्ले के कुछ युवक हिंदू समाज के लोगों को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा। हिंदू समाज ने यह भी कहा है कि सरकंडा थाने में ईरानी मोहल्ले के लोगों के खिलाफ मारपीट और अन्य मामलों में 6 FIR दर्ज हो चुकी है, फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष कार्यवाही और सुरक्षा की मांग की है। बिलासपुर जिले में मेलापारा एक क्षेत्र है जहाँ पे वर्षों पुराने हिंदुओं के मकान को तोड़ दिया गया, लेकिन कुछ चिन्हांकित व्यक्तियों को छोड़ के, उस परिवार को छोड़ करके हिंदुओं के मकान को तोड़ दिया गया और लगातार मीडिया के लोग और बिलासपुर जनप्रतिनिधि द्वारा जिला प्रशासन को सूचना करने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और उनके द्वारा लगातार हिंदुओं के ऊपर कुछ न कुछ रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदू बहन बेटियों के साथ मारपीट की जाती है। जब हिंदू परिवार के लोग वहां से निकलते हैं तो उनके ऊपर पत्थरों से वार किया जाता है, उनके अंदर मारपीट की जाती है। आज इन्हीं सब विषयों को लेकर हम लोग जिला प्रशासन के पास आए हैं कि विगत कुछ माह पूर्व जब आपने हिंदुओं के मकान को तोड़ा तो एक विशेष वर्ग के लोगों को मकान को क्यों छोड़ दिया गया? ईरानी मोहल्ले की पूरी बस्ती छोड़ दी गई है, पूरी एक बस्ती ईरानी मोहल्ले की छोड़ दी गई है। पत्थरबाजी घटना को अंजाम देता है। अभी तो हाल ही में जो मारपीट हुई है स्कूल में, नामजद FIR अभी आप 2 दिन पहले देखेंगे, स्कूल के टीचर के साथ मारपीट की गई है, ईरानी मोहल्ले के लोग हैं। बच्ची के साथ छेड़खानी हुई थी, ईरानी मोहल्ले के लोग हैं। ये आप लगातार देख सकते हैं, ये विभिन्न FIR दर्ज है सरकंडा थाने में, जिसमें पूरे ईरानी मोहल्ले के लोग साफ साफ दिखाई देते हैं। आप देखिए एक वर्ग विशेष किस तरीके से हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। आगे क्या कुछ रणनीति? अगर जिला प्रशासन के ऊपर ये बात, अगर उन पर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम इस बात को रखने के लिए, विधानसभा सत्र चल रहा है, हम लोग एक पैदल कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। रायपुर धनंजय गिरी गोस्वामी। का घर को बचा दिए गए हैं और हमारे हिंदुओं का तोड़ दिए गए हैं, तो हमें यही चाहिए कि हमारे हिंदुओं को या तो बसा दिया जाए या तो फिर ईरानियों को तोड़ के भगा दिया जाए। हम लोग का घर नहीं, हम लोग बेजा कब्जे वाले नहीं है, हम लोग वही रहवासी हैं। बेजा कब्जे वाले को निकाल के आवास नगर में भेज दिए गए हैं और हम लोग निवासी हैं। हम लोग बहुत छेड़खानी, गाली गलौज करना, गलत गलत कमेंट करना, ये सब हो रहा है हमारे साथ। शिकायत नहीं थाने में? शिकायत थाने में हो गया, कई बार हो गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती। बदलते दौर के साथ संचार क्रांति ने पूरी दुनिया में तेजी से बदलाव लाया है। डिजिटल युग में कंप्यूटर और इंटरनेट शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के सबसे सशक्त माध्यम बन चुके हैं। इसी सोच के साथ युवाओं को तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई। सोमवार को बिलासपुर कलेक्ट्रेट परिसर में समाज सेवी संस्था के माध्यम से जरूरतमंद युवाओं को कंप्यूटर मॉनिटर का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय पूरी तरह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का है। यदि युवा आज से ही कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक में दक्षता हासिल कर लेते हैं तो भविष्य में रोजगार और आत्मनिर्भरता के कई अवसर उनके सामने होंगे।
कलेक्टर ने युवाओं से तकनीक का सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग करने का आह्वान किया। समाज सेवी संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तहत 20 से अधिक जरूरतमंद युवाओं को कंप्यूटर मॉनिटर प्रदान किए गए। संस्था के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि उनका उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के युवाओं को डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना है ताकि वे पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और ऑनलाइन प्रशिक्षण से जुड़ सकें। कार्यक्रम के दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। लाभार्थियों ने इस पहल को अपने भविष्य को संवारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सर किसलिए क्या बांटा जा रहा है और क्यों बांटा? जी सो आज जो है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन जो एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज सेवा के लिए काम करती है, जिसमें खास करके शिक्षा के लेकर और अभी साथ साथ में हम लोग स्किल डेवलपमेंट मिशन के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ बिलासपुर जिले के 10 पंचायत में इस टाइप के राज वेरीफाई सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि उस पंचायत के, उस गाँव के जो बच्चे हैं उनको गाँव में ही सीखने के लिए मिले। क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं कि अभी डिजिटल लर्निंग्स को लेकर हमारे गांव के जो यूथ हैं, बच्चे हैं खास करके, वो काफ़ी पीछे हैं, जबकि आधुनिक युग जो है डिजिटलाइज होते जा रहा है। तो ये जो है राज वेरीफाई सिस्टम हम गांव में लगाने वाले हैं। उसके लिए कुछ वॉलंटियर जो है हर गांव से आए हुए हैं। ये जो है वहाँ पर एज ए ट्यूटर काम करेंगे। ये अपने गाँव के बच्चों को सिखाने में मदद करेंगे, सीखने में मदद करेंगे, ऐसा रहेगा। ठीक है, नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश सारथी है। मेरा नाम नीलेश भारती है। हम लोग गांव के बच्चे को, जो बच्चे कंप्यूटर देखे भी नहीं है, उनको बच्चे को सिखाना है, जो उनको उचित सुविधा देना है। जैसे कि आजकल कई लोग हैं गांव के जो हैं कॉलेज वाले हैं, वो बाहर में फॉर्म वगैरह भरवाने के जाते हैं चॉइस सेंटर में, तो उसको हम गांव में ही प्रोवाइड करेंगे, ग्राम पंचायत में एक पूरा फ्री में। ठीक है, नाम बताइए। मेरा नाम है नीलेश भारती। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।